मुकेश अपनी पत्नी शांति के साथ पहली बार एरोप्लेन में जाने वाला था। उन दोनों की अभी अभी शादी हुई थी और वो अपने हनीमून के लिए पेरिस घूमने जा रहे थे, वो भी प्लेन से। शांति बहुत खुश थी और वो मुकेश से कहती है, मुकेश, मैं प्लेन से पेरिस जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। कब कल सुबह होगी और कब हम लोग एयरपोर्ट जाकर अपने प्लेन में बैठेंगे। हाँ शांति, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तो सुना है कि इस प्लेन में हमें मुफ्त में खाने पीने के लिए चीजें भी मिलेंगी। अरे वाह, चलो मुकेश, हम दोनों जल्दी से सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। मुकेश और शांति सो जाते हैं और अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। दोनों गाड़ी से उतरकर लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगते हैं। अरे ये क्या शांति, कहीं हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। हाँ मुकेश, यहाँ इस सुनसान रास्ते से तो कोई भी गाड़ी नहीं निकल रही जो हमें लिफ्ट दे सके। अब हम क्या करें? मुकेश और शांति की बात वहीं पास के पेड़ पर लटकी चुड़ैल सुन लेती है। ओहो, लगता है ये दोनों किसी एरोप्लेन में जा रहे हैं। मैं भी तो कभी एरोप्लेन में नहीं बैठी। वहां अंदर तो बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। मैं उन सबको खा लूंगी और अपना पेट भरूंगी। वाह वाह, ये सब तो सोचने में ही बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो तो फिर तय रहा, आज मैं इनके साथ जाकर एरोप्लेन में हमला करूंगी। बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल ये सब सोचकर शांति के शरीर में घुस जाती है और इस वजह से उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं। तभी अचानक से वहां से एक टैक्सी गुजरती है। मुकेश के हाथ दिखाते ही टैक्सी रुक जाती है। अरे शांति, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस आंख में कुछ चला गया। जल्दी करिए वरना हमें देर हो जाएगी। मुकेश और शांति उसमें बैठकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। चुड़ैल शांति के अंदर घुसी रहती है और उसके साथ साथ ही एरोप्लेन में बैठ जाती है। तभी शांति डरावनी आवाज में मुकेश से कहती है, हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है ना। और थोड़ी ही देर में यहाँ मौजूद सभी लोगों को भी और ज्यादा मजा आएगा। मुकेश शांति की बात कुछ समझ नहीं पाता। क्या? इसका क्या मतलब है शांति? और ये तुम्हारी आंखें अभी तक इतनी लाल क्यों हैं? सब ठीक है, तुम बस मुझसे बात करना बंद करो मुकेश और चुपचाप प्लेन के बाहर का नजारा देखो। मुकेश शांति की बात मान लेता है और प्लेन के बाहर देखने लगता है। थोड़ी ही देर में एरोप्लेन टेक ऑफ कर लेता है और हवा में पहुंच जाता है। जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचता है, चुड़ैल शांति के शरीर से निकल जाती है और प्लेन के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। हा, मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही नजारा है। यहाँ तो यहाँ कितने सारे लोग हैं। इन सबको तड़पा तड़पा कर मारने में और इन्हें खाने में तो बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल को देखकर और उसकी बातें सुनकर प्लेन में बैठे लोगों में हड़बड़ी मच जाती है। ये क्या है मुकेश? हम प्लेन में बैठ भी गए और ये चुड़ैल ये कैसे यहाँ आ गई? मुझे तो लगता है शांति की ये चुड़ैल तुम्हारे अंदर घुसकर यहाँ प्लेन में आ गई है। जब से हमारी गाड़ी खराब हुई है, तुम्हारी आंखें एकदम लाल हो गई थी और तो और तुम अजीबोगरीब बातें भी कर रही थी। क्या? हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? तो अब हम क्या करेंगे मुकेश? अब हम कुछ नहीं करेंगे शांति। अब जो भी करेगी ये चुड़ैल ही करेगी। चुपचाप बैठो और देखती जाओ इस चुड़ैल का तमाशा। मुकेश और शांति चुप होकर अपनी सीट पर बैठे रहते और साथ साथ बाकी सब पैसेंजर्स भी। लेकिन तभी चुड़ैल एक आदमी को उठा लेती है और उसे खा जाती है। ये देखकर सभी पैसेंजर्स डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चुप, एकदम चुप। अब जो पहले चिल्लाएगा मैं उसी को पहले खाऊंगी। एक एयर होस्टेस वहीं पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। चुड़ैल उसे अभी तक देख वो छुपते हुए प्लेन के आगे के हिस्से में जाती है जहां पर दो पायलट बैठे हुए थे। सर, प्लेन के अंदर एक अजीब सी चुड़ैल घुस गई है जो कि लोगों को मार रही है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो वो हम सबको मार डालेगी। दोनों पायलट ये बात सुनकर घबरा जाते हैं। लेकिन तभी एक पायलट जिसका नाम मुद्दत था वो कहता है, देखो, घबराने से वैसे भी कुछ हासिल नहीं होगा।
अब जो भी है यही है, हमें इस मुसीबत का सामना तो करना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है। देखो, हम ऐसे प्लेन को हवा में तो नहीं घुमाते रह सकते, क्योंकि ऐसे तो वो चुड़ैल एक एक करके सभी पैसेंजर्स को मार देगी और हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे। हमें सबसे पहले तो प्लेन को कहीं लैंड कराना होगा। यहाँ पास में एक पहाड़ है, हम चाहें तो प्लेन को वहां ले जा सकते हैं। उसके बाद प्लेन का दरवाजा खोलकर हम लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन वो चुड़ैल हमें ऐसा नहीं करने देगी ना? नहीं सर, वो सब हम लोग संभाल लेंगे, आप लोग बस प्लेन को लेकर चलिए। एयर होस्टेस, जिसका नाम रानी था, जल्दी से जाती है और इशारा करके अपनी एक और साथी को बुला लेती है। उसकी दूसरी साथी का नाम गीता था। क्या है रानी, तू मरना चाहती है क्या? क्या इशारे कर रही है? अरे वो चुड़ैल देख लेगी तो हमारी खैर नहीं, पहले हम ही मारे जाएंगे। चुप कर गीता, अगर हम ऐसे ही उससे डरते रहेंगे तो वो अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली समझेगी। हमें उसका सामना करना पड़ेगा। अरे वो हमें चुटकियों में मार डालेगी और खा जाएगी। अभी अभी देखा नहीं तुमने, उसने उस पैसेंजर का क्या हाल किया। वो तो हम कुछ नहीं भी करेंगे तब भी वो हमें मार ही देगी ना। इससे तो अच्छा ये है कि हम कम से कम बचने की कोशिश तो करें। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो चुड़ैल अभी क्या कर रही है। गीता रानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रानी सीधा चुड़ैल के पास चली जाती है। वो देखती है कि सारे पैसेंजर्स बहुत डरे हुए थे और चुड़ैल मजे से एक आदमी को खा रही थी। रानी घबराते हुए चुड़ैल से कहती है, ओहो मैडम, ये क्या, आप हमारे प्लेन में पहली बार आई हैं और ऐसे बैठी हैं? क्या मतलब है तेरा लड़की? मतलब मैडम, भले ही आप चुड़ैल क्यों न हो, पर आप है तो हमारी पैसेंजर ना, और वो भी पहली बार आप हमारे प्लेन में सफर कर रही हैं, और आपको इस इंसान को ऐसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। क्या? ओहो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज तक मुझे इतना सम्मान कभी किसी ने नहीं दिया। जी, मैं तो कहती हूँ कि आप इस बदबूदार इंसान को मत ही खाइए। हमारे पास प्लेन में बहुत सारा मजेदार नॉनवेज खाना है, मैं अभी आपके लिए वो लेकर आती हूँ। आसपास के लोग रानी का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन की एयर होस्टेस एक चुड़ैल की इतनी सेवा क्यों कर रही है, लेकिन चुड़ैल के डर के मारे कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। रानी थोड़ी देर में चुड़ैल के लिए खाना ले आती है और चुड़ैल मजे से बैठकर अपना खाना खा लेती है। वाह वाह, क्या स्वाद था। तूने ठीक कहा था लड़की, वो इंसान इतना भी स्वादिष्ट नहीं था जितना ये खाना था। देखिए ना, उस इंसान के खून की वजह से आप कितनी गंदी हो गई हैं। पूरा खून खून लग गया है आप पर। चलिए, मैं आपको बाथरूम का रास्ता दिखा देती हूँ। चुड़ैल अपने साथ हो रहे अच्छे व्यवहार के चलते रानी की चालाकी को समझ नहीं पा रही थी और वो खुशी खुशी रानी के साथ बाथरूम में चली गई। चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वो उसकी खिड़की से बाहर देखती है। बाहर उसे नजर आता है कि प्लेन एक पहाड़ के ऊपर लैंड होने जा रहा था। ये देखकर चुड़ैल दंग रह जाती है। ये क्या? ये प्लेन तो लैंड होने जा रहा है। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सब लोग भाग जाएंगे। मुझे जल्दी से प्लेन को लैंड होने से रोकना पड़ेगा। चुड़ैल जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रानी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। बाहर गीता और रानी खड़े थे। चुड़ैल, अब तो वहीं अंदर बाथरूम में कैद रहे और हमारी फ्लाइट की सुविधाओं का मजा उठा। बस जल्दी से प्लेन लैंड हो जाए गीता, मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है। थोड़ी ही देर में प्लेन पहाड़ पर लैंड हो जाता है। सभी लोग एक एक करके प्लेन से नीचे उतर जाते हैं। सभी लोग रानी को शाबाशी देते हैं और फिर वहां से एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल एक मूर्ख की तरह उसी प्लेन में अंदर फंसी रह जाती है।